हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं MMUT से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। ओके, और ये आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट रहने वाला है वो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट शेड्यूल से रिलेटेड रहने वाला है। दैट्स मीन आपका जो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। वैसे तो क्या है, ये 1 अगस्त को ही जारी हो गया था। दैट्स मीन 1 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था, बट आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो आज ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि देखो अभी आपके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन में आपका करेक्शन विंडो है वो भी शायद ओपन हो जाए। ओके, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कास्ट सर्टिफिकेट है वो मांगा जा सकता है। अगर आपने अभी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करवाया है, किसी का पुराना है तो, या फिर मतलब कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड, या फिर आपकी मार्कशीट में कोई भी करेक्शन वगैरह होगा तो वो क्या है, मतलब करेक्शन विंडो में ये सही करवाया जाएगा। ओके, तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जल्दी से प्रिपेयर कर लो ताकि आगे आपको क्या है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। एंड जल्दी ही आपका क्या है, मतलब रिपोर्टिंग भी आ जाएगा और रिपोर्टिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नर्सिंग की फैकल्टी में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ पे फार्मेसी है तो फार्मेसी की जो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट शेड्यूल है वो अभी जारी नहीं हुआ है। उसके बाद में BSc नर्सिंग, BPT, BMLT और BMRIT और बी ऑप्टीमेट्री, इनकी जो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट शेड्यूल है वो जारी हुआ है। ओके, तो इस नोटिफिकेशन में हम BSc नर्सिंग से BSc नर्सिंग, BPT, BMLS, BMRIT और बी ऑप्टीमेट्री का अलॉटमेंट शेड्यूल एंड काउंसलिंग का शेड्यूल देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि आपका जो शेड्यूल है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इन द एट द वेबसाइट। दैट्स मीन आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपका 12 अगस्त को क्या है रिलीज हो जाएगा। दैट्स मीन आपकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में 12 अगस्त को आपका जो सीट मैट्रिक्स है राउंड फर्स्ट का वो भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स आ जाता है उसके बाद में आपकी मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो कॉलेज है वो देखने को मिल जाएगी, कितनी कितनी सीट रहने वाली हैं ये सब। ओके, एंड और आपकी जो कट ऑफ है वो भी क्या है थोड़ी और ज़्यादा डिटेक्ट हो सकती है। तो ये आपका क्या है 12 अगस्त है उसको वेबसाइट पे आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, दैट्स मीन आपका जो कंप्लीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। राउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के लिए क्या है आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है। ओके, और नोट क्या है, कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग। दैट्स मीन कैंडिडेट है वो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। ओके, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन एंड काउंट चॉइस फिलिंग है उसकी जो डेट है वो आपकी क्या है कब तक रहने वाली है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 13 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगी है और 18 अगस्त 2026 तक चलेगी। दैट्स मीन 13 अगस्त से लेके और 18 अगस्त तक आपकी क्या है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये दोनों चलने वाली है। आप रजिस्ट्रेशन करवा के उसी वक्त अपना चॉइस फिलिंग है वो भी करवा सकते हो। ओके, और उसके बाद में ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स राउंड फर्स्ट एट द वेबसाइट, दैट्स मीन ये भी क्या है 12 अगस्त को आ जाएगा, है ना। 12 अगस्त को आपका राउंड फर्स्ट की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और मेरिट लिस्ट, ये दोनों ही देखने को मिल जाएगी। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और इसके अंदर आपको क्या है एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के आप राउंड फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में तीनों में क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको क्या है राउंड फर्स्ट में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके बाद में उसको मतलब सीट है वो पसंद नहीं आती है तो वो सेकंड में भी क्या है पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एंड किसी का राउंड फर्स्ट में नंबर नहीं आया तो वो क्या है सेकंड में फिर पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसी से क्या आपका काम चल जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं आपका डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फ़ी। ओके, काउंसलिंग फ़ी है वो आपकी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है।
जितनी कि आपकी फॉर्म फिल हुआ था तब भी आपका क्या है ज़्यादा ही फ़ीस लगी थी। और यहाँ पे जब आपके चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग फ़ी लगने वाली है, यहाँ पे भी क्या है आपकी जो डिपॉजिट फ़ी है ये क्या है ज़्यादा ही लग रही है। ओके, लेकिन जितना लग रहा है उतना तो आपको देना ही होगा। तो देखो यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग फ़ी है वो 1100 रुपये रहने वाली है, ऑनलाइन फॉर ऑल फैकल्टी कोर्सेज कम्बाइंडेड। इसका मतलब क्या है, आप चाहे बी ऑप्टीमेट्री, BMLS या फिर BMRIT, BSc नर्सिंग किसी भी कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको सिर्फ 1100 रुपये देने हैं। 1100 रुपये में आप मतलब हर कोर्सेज की क्या करवा सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, है ना। और हर कोर्स की आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करवाओगे तो उसमें क्या करना है, जैसे मतलब आप अगर चाहते हो तो BSc नर्सिंग के चॉइस फिलिंग करके और उसी के नीचे आप BMRIT, बी ऑप्टीमेट्री, BMLS, पैरामेडिकल इन सब की क्या है चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो। और ये आपकी जो रहने वाली है वो 13 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक रहेगी। ओके, राउंड फर्स्ट की। ओके, तो उसके बाद में आपका जो वेरिफिकेशन बाय काउंसलिंग बोर्ड है, दैट्स मीन काउंसलिंग, ये आपके काम की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो काउंसलिंग बोर्ड है वो आपका वेरिफिकेशन करेगा, आपने जो चॉइस फिलिंग वगैरह करी है, ये आपका 21 से लेके 23 अगस्त तक चलेगा। ओके, 21, 22 और 23 3 दिन आपके क्या है ये जो वेरिफिकेशन है ये चलेगा। उसके बाद में 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को क्या होगा, आपका जो प्रिंटिंग अलॉटमेंट लेटर है राउंड फर्स्ट का वो जारी हो जाएगा। और ये कहाँ पे होगा, सबसे पहले वेबसाइट पे आएगा। और उसके बाद में 24 को आपका जो आप क्या है इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो। ओके, दैट्स मीन आपको क्या प्रिंट आउट करवाना है, उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग के लिए उस कॉलेज में जाना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। ओके, उसके बाद में ज्वाइनिंग बाई कैंडिडेट एट द अलॉटेड कॉलेज फॉर डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ्रॉम along with the relevant document and prescribed fees। दैट्स मीन आपको 25 अगस्त से लेके और 1 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और ज्वाइन ऐसे ही नहीं करना है कि सीधे मुंह उठा के चले जाओगे, वहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। ओके, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करवा लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं है तो किसी को माइग्रेशन नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपको 3-4 चक्कर काटने पड़ सकते हैं कॉलेज से लेके घर तक। इसीलिए आपको पहले बताया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही प्रिपेयर कर ले, ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शेड्यूल सेकंड की। ओके, ये दूसरा प्रिंट है। अब देखो इसमें ना एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रखी है, जो कि मैं आपको, अगर आपको विजय सर ने नहीं बताया ना, क्योंकि आप विजय सर पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो सभी स्टूडेंट, अगर आपने उन्होंने आपको नहीं बताया ना तो मैं उनसे पूछ के आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे देखो एक ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है कि सबसे जो फर्स्ट वाला जो था ना प्रिंट, उसके अंदर तो ये बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक ही बार करवाना है और उसके बाद में आप क्या है तीनों राउंड में क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको हम विजय सर से पूछ के एक बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेंगे आपका जो सेकेंड राउंड है उसका शेड्यूल है वो कैसे रहने वाला है। तो पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स राउंड 2 एट द वेबसाइट, दैट्स मीन आपका जो राउंड सेकेंड का सीट मैट्रिक्स है वो 3 तारीख को, दैट्स मीन 3 सितंबर को आपको क्या है जो सेकेंड राउंड है उसका सीट मैट्रिक्स आपका वेबसाइट पे आ जाएगा। ओके, एंड जब आपका सीट मैट्रिक्स आता है उसी के साथ में आपकी वो क्या है जो प्रोविज़नल आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी पहले ही आ चुकी थी। ओके, अब इसके बाद में सीधा सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स है वो आएगा। ओके, और उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे ही आपका ये सीट मैट्रिक्स आ जाता है उसके बाद में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है काउंसलिंग के लिए। ओके, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर रिमेनिंग अलॉटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग राउंड सेकंड, राउंड थर्ड एंड डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फ़ी। इसने ये बोला है कि अगर आपने जो रिमेनिंग आपके जो राउंड्स हैं सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, उसमें आपको अलॉटमेंट करवाने के लिए अगर आपने फ़ीस है वो नहीं जमा करवाई है, दैट्स मीन आपने फर्स्ट
जो चॉइस फिलिंग करवाई है उसमें अगर आपने अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये जो काउंसलिंग फ़ी है अगर डिपॉजिट नहीं करवाई है तो आप इस टाइम पे भी क्या करवा सकते हो। ओके, ऑनलाइन फॉर ऑल फैकल्टी कोर्सेज कंबाइंड, वही बात है कि आप मतलब सारे कोर्सेज के लिए क्या है 1100 रुपये है वो जमा करवा सकते हो। ओके, एंड दोज हु हैव नॉट पेड इन अर्लियर राउंड, दैट्स मीन मतलब जो पीछे के राउंड में अगर आपने जमा नहीं करवाया है तो आप यहाँ पे क्या है जमा करवा सकते हो, मतलब इस डेट को जमा करवा सकते हो। और ये डेट आपकी रहने वाली है 4 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। ओके, और देखो यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए क्या बोला गया है, ऑफ द कॉलेज ऑनलाइन फॉर मल्टीपल फैकल्टी, दैट्स मीन आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ओके, सेकंड राउंड के लिए, और सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है उसके लिए आपका जो डेट रहने वाला है वो 4 सितंबर से लेके 7 सितंबर रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि कन्फ्यूजन यही है कि फ़र्स्ट वाले में तो ये बोला गया था कि चॉइस फिलिंग है जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही बार होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग लाइन है, अगर वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद में आपका 12 जो सितंबर है उसको जो सेकंड राउंड है उसका अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में 12 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, आप कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आप अपने क्या है रिपोर्टिंग है वो करवा सकते हो। उसके बाद में हम जो शेड्यूल देख लेते हैं थर्ड राउंड का। ओके, थर्ड राउंड भी होगा आपका, वैसे तो क्या है आपकी जो कॉलेज एंड जो प्राइवेट कॉलेज एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कम ही है यहाँ पे। ओके, और क्या मतलब 5-6 जिलों के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे 3 राउंड आराम से हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड होगा, तीसरा राउंड भी आराम से होगा यहाँ पे। ओके, तो देखना यहाँ पे कि जो 19 सितंबर के आपको राउंड थर्ड की जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। ओके, ये आपकी 19 सितंबर को आ जाएगी, और उसके बाद में आपको वही करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, और आपकी जो काउंसलिंग फ़ी अगर आपने नहीं जमा करवाई है तो आप अपना क्या है 1100 रुपये दे के काउंसलिंग फ़ी है वो जमा करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपकी 0 रहने वाली है, लेकिन काउंसलिंग फ़ी है वही आपकी 1100 रुपये लग रही है। ओके, और फिर आप 19 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक आप अपना जो राउंड थर्ड के लिए चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो। ओके, और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये आपको पीछे की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें बता दिया गया है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना। उसके बाद में हम राउंड थर्ड का जो अलॉटमेंट है वो भी आ जाएगा, कब आ जाएगा 25 सितंबर को आ जाएगा। ओके, दैट्स मीन सितंबर में आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड राउंड तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद में 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक आप क्या करना है, आपको जो भी अलॉटमेंट दैट्स मीन जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाके रिपोर्टिंग करवानी है। ओके, और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि काउंसलिंग शेड्यूल फॉर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी दैट्स मीन डी फार्मा एंड बी फार्मा शैल बी नोटिफाइड लेटर, दैट्स मीन अभी फार्मेसी का जो जिसमें डी फार्मा एंड बी फार्मा रहने वाले हैं ये अभी इसका क्या है नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओके, और जैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ये भी बता देंगे। अभी तो सिर्फ आपको क्या है बीएससी नर्सिंग एंड जो पैरामेडिकल है उसके लिए आपको ज्वाइन करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका जो सीट अलॉटमेंट, सीट मैट्रिक्स एंड काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। ओके, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कर देना, और वैसे तो आपको क्या क्लियरली बता दिया गया है यहाँ पे कि क्या क्या कुछ रहने वाला है। और कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि राउंड फर्स्ट में अगर सीट अलॉट होने के बाद में हम सीट चेंज करना चाहें तो क्या करें, सीट चेंज करना चाहें तो क्या करें। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप मतलब इसका स्टेप क्या रहने वाला है अगर आप ऐसा चाहते हो तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको जो भी सीट अलॉट हुई है सबसे पहले आपको वहाँ पे ज्वाइन करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, आपको चाहे आपको कॉलेज पसंद आ रही है नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ मैटर नहीं करेगा, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप अगला स्टेप कर सकते हो, और वो अगला स्टेप ये रहने वाला है कि आप जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो उसके लिए आप अपनी नई चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और आपका कोई भी जो चॉइस फिलिंग का फ़ीस है वो नहीं लगेगा। ओके, तो सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है उसके अंदर आपको क्या करना है, नई चॉइस है वो भरना है, और उसके बाद में अगर पॉसिबल होगा तो आपको क्या है आपका कॉलेज है वो अपग्रेड हो जाएगा, दैट्स मीन आपको नया कॉलेज है वो मिल जाएगा।
जैसा भी आप चाहते हो। ओके, एंड उसके बाद में जैसे कि आप पहले वाले कॉलेज के अंदर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया था, दैट्स मीन रिपोर्टिंग करवा ली थी, और रिपोर्टिंग में आपको फ़ीस रिसिप्ट, दैट्स मीन आपको फ़ीस भी वहाँ पे क्या है डिपॉजिट करवानी होती है। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ वहाँ से आपकी अपनी जो फ़ीस है वो फ़ीस की जो रिसिप्ट है वो लेके आनी है, और यहाँ पे जो नए वाले कॉलेज में आपको जमा करवानी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है ना। ऐसा नहीं है कि फ़ीस वहाँ पे भी जमा करवा दी और यहाँ पे भी, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ अपनी फ़ीस रिसिप्ट लेके अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दैट्स मीन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप सिर्फ अपनी फ़ीस रिसिप्ट लेके आ जाओ, और आपको क्या है इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, नई वाली में। एंड उस कॉलेज से और नई वाली कॉलेज में क्या है आपका जो फ़ीस का है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सेकंड में भी आपको नहीं मिला तो फिर थर्ड में मिलेगा। ओके, और लेकिन यहाँ पे ये भी है कि हमने ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो उस स्टूडेंट की जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। अभी तक तो ऐसा ही माना जा रहा है, और हो सकता है कि आपको किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिले। सबसे पहले तो ये होगा कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिली लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो सेकंड राउंड के लिए तो आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है। दैट्स मीन सेकंड काउंसलिंग में तो आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, आप कोई भी चॉइस फिलिंग है वो नहीं कर सकते हो। लेकिन थर्ड राउंड में क्या हम कर सकते हैं, तो थर्ड राउंड के लिए अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और मैं वापस आपसे ये कह रही हूँ, अपना जो रिपोर्टिंग है उसके लिए आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर ले, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, और सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी यहाँ पे। ओके, क्लासेस है वो वैसे तो क्या है अभी से स्टार्ट है। तो जैसे ही आपकी बीएससी नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट होगी, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट से है ना हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ाया जाएगा, और आपकी क्या इजी क्लासेज है वो यहाँ पे लगाई जा रही हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी नॉट ओनली काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, इसी में हम सिर्फ आपको मतलब आपके साथ नहीं है, इवन आपकी बीएससी नर्सिंग की पूरी जर्नी में क्या है हम आपके साथ खड़े हैं। ओके, तो कोई भी टाइप की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको क्रिएट हो रही हैं तो हम आपके बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे आपको क्लासेस के साथ साथ टेलीग्राम पे नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एंड पीवाईक्यू है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे। दैट्स मीन आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर है ना जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आए थे वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, तो नर्सिंग से रिलेटेड ऑल कंटेंट के लिए आपको चैनल है वो सब्सक्राइब करना है।